हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे हैं? अच्छे से मेहनत कीजिए। देखिए हम लोग क्या रीड किए थे पिछले क्लास में। हम लोगों ने रीड किया था CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आज के क्लास में रीड करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और कौन कौन सा फैक्टर्स डेल्टा ओ को अफेक्टेड करता है। ओके, तो आज का देखिए टॉपिक यही है। सबसे पहले यही टॉपिक, चतुष्फलकीय जटिल में डी कक्षाओं का विपटन। चतुष्फलकीय जटिल, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स किस टाइप का होता है? ये रहा देखिए, टेट्राहेड्रल इस तरह का होता है। एल एल, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। एल, यहाँ पर कितना होता है? ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ये टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय जटिल है। चतुष्फलकीय जटिल है, ये चतुष्फलकीय जटिल है। ओके, और यहाँ बॉन्ड एंगल ये कितना होता है? यहाँ बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री होता है। और एक्सिस के बीच कितना एंगल होता है? एक्स वाई जेड, ये 90 डिग्री रहता है। कितना डिग्री रहता है? 90 डिग्री। तो देखिए लिगेंड, लिगेंड कितने डिग्री से मेटल के पास जा रहा है? 109.5 डिग्री से मेटल के पास जा रहा है। ये रहा 90 डिग्री, यहाँ से जा रहा है लिगेंड इस रास्ते से। लिगेंड इस रास्ते से यहाँ मेटल है, मेटल के पास जा रहा है। अब किस ऑर्बिटल में रिपल्सन ज़्यादा होगा? यदि आप पिछले क्लास का वीडियो अच्छे से देखे हैं तो T2G, T2G ऑर्बिटल में लोब्स कहाँ पर रहता है? लोब्स एक्सिस के बीच में रहता है। T2G ऑर्बिटल में लोब्स एक्सिस के बीच में रहता है, बीच में रहता है। लोब्स कहाँ रहता है? एक्सिस के बीच में रहता है T2G ऑर्बिटल में। और लिगेंड भी देखिए दो एक्सिस के बीच से जा रहा है। लिगेंड कैसे जा रहा है? दो एक्सिस के बीच से जा रहा है मेटल के पास। किसको रिपेल करेगा? किसमें प्रतिकर्षण होगा? T2G वाले में होगा। किसमें प्रतिकर्षण होगा? T2G वाले। तो जैसा ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम था उसका उल्टा हो जाएगा टेट्राहेड्रल का डायग्राम। ऑक्टाहेड्रल का साफ उल्टा हो जाएगा। इसका रीजन ये रहा फिगर, ये फिगर रहा, दोनों से समझ में आएगा। ओके, समझ पा रहे हैं? देखिए लिगेंड, लिगेंड कितने डिग्री से मेटल के पास जा रहा है? 109.5, और एक्सिस है 90 डिग्री पर। लिगेंड इस रास्ते से जा रहा है, तो लिगेंड दो एक्सिस के बीच से जाएगा, तो वो किससे जाके टकराएगा? T2G वाले से। इसका लोब्स फिगर पिछले वीडियो में जाके देखिए, T2G वाले का फिगर कैसा होता है, EG वाले का कैसा होता है। ओके, पार्ट 1 में आप जाके देखिए। तो ये कॉपी कर लिए होंगे। देखिए इसको हम मिटाएंगे और अब स्प्लिटिंग का डायग्राम ड्रॉ करने हम जा रहे हैं। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे स्प्लिट करता है, कैसे डी ऑर्बिटल जो है टूटेगा, इसको हम दिखाएंगे। देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये डी ऑर्बिटल है, डी जनरेट। पहले इसका एवरेज एनर्जी, इसका एनर्जी इंक्रीज करता है पहले। औसत, औसत ऊर्जा, औसत ऊर्जा है ये। अब ये स्प्लिट करेगा, कौन ऊपर जाएगा? यहाँ T2G ऊपर जाएगा। कौन ऊपर जाएगा? T2G ऊपर चला गया, T2G ऊपर चला गया। और EG नीचे आएगा, यहाँ EG नीचे आ गया। EG देख रहे हैं नीचे। यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी है इसको हम लोग कहेंगे डेल्टा टी। इस एनर्जी को क्या कहेंगे? डेल्टा टी कहेंगे। इस सेंटर को बोलते हैं बैरी सेंटर। इस सेंटर को क्या कहेंगे? बैरी सेंटर। ये सेंटर क्या है आपका? बैरी सेंटर है। यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी है ये होता है +2/5 डेल्टा टी। और यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी है ये -3/5 डेल्टा टी। ओके, समझ पा रहे हैं आप? इसका नाम क्या होता है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
डी जेड स्क्वायर, ये दो ऑर्बिटल। इसका नाम क्या है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ओके, समझ पा रहे हैं? देखिए 10 है, इस तरह से रखेंगे 10 को, इस तरह से रखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। कैसे फिल करेंगे वो सब आगे फिर आएगा क्वेश्चन में, हम बताएंगे आपको। ओके, समझ पा रहे? इस फिगर को कॉपी कर लीजिए। याद रखना है आपको, ऑक्टाहेड्रल का उल्टा फिगर हो जाता है टेट्राहेड्रल में। एनर्जी सेम रहता है लेकिन उल्टा हो जाता है। ये स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल, इन टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग है ये। ओके, कॉपी कर लीजिए आप। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है, डीजेनरेट ऑर्बिटल। यहाँ एनर्जी सेम है। ओके, मे भी आपने ये पूरा बोर्ड छोड़ रखा हूँ, आपने कॉपी कर लिया होगा। अब डेल्टा ओ को कौन कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है देखिए। डेल्टा टी किसको रिप्रेजेंट करता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को। यहाँ टी जो आ रखा है, टी टेट्राहेड्रल को बता रहा है। टी किसको बता रहा है? टी फॉर टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में वहां पर ओ आ रखा था। ऑक्टाहेड्रल में क्या आया था? ओ आया था। टी फॉर टेट्राहेड्रल। अब देखिए दोनों में रिलेशन है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में दोनों में रिलेशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे सकता है, इसमें रिलेशन क्या है? तो डेल्टा टी इक्वल टू होता है 4/9 डेल्टा ओ। डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है? 4/9 डेल्टा ओ। डेल्टा टी और डेल्टा ओ ये किसको बताता है? क्रिस्टल फील्ड एनर्जी को बताता है। डेल्टा टी और डेल्टा ओ किसको बताता है? क्रिस्टल फील्ड एनर्जी को। टी फॉर टेट्राहेड्रल, टी फॉर टेट्राहेड्रल, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल। टी टेट्राहेड्रल को बता रहा है, ओ किसको बताता है? ऑक्टाहेड्रल को बताता है। ओके, इस फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए। रिलेशन कहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये हायर क्लासेस में दिया, बीएससी वगैरह में पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस रिलेशन को दिखाया जाता है। आपके सिलेबस में केवल फॉर्मूला याद रख लीजिए आप। अब कौन कौन सा फैक्टर्स है देखिए जो प्रभावित करेगा डेल्टा ओ को, कौन कौन सा फैक्टर्स प्रभावित करेगा। अगला टॉपिक लिखिएगा, डेल्टा ओ को प्रभावित करने वाले कारक। डेल्टा ओ को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन सा कारक है जो डेल्टा ओ को प्रभावित करेगा? तो पहला कारक है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा ओ, मीन्स लिगेंड की क्षमता, लिगेंड की क्षमता, लिगेंड की क्षमता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा ओ। जितना ज़्यादा वैल्यू होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लिगेंड होगा उतना डेल्टा ओ का वैल्यू ज़्यादा होगा। प्रबल लिगेंड के लिए, प्रबल लिगेंड के लिए डेल्टा ओ का मान, डेल्टा ओ का मान ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। जो मजबूत लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उसके लिए डेल्टा ओ का वैल्यू ज़्यादा होगा। जबकि दुर्बल लिगेंड के लिए, डेल्टा ओ का मान, डेल्टा ओ का मान कम होता है। अब कैसे पता करेंगे कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन वीक लिगेंड है? तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलता है, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज है। तो अब इसके बाद देखिए मैं बताने जा रहा हूँ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
मे भी आप इसको कॉपी कीजिए, फटाफट कॉपी कर लीजिए, फिर अगला टॉपिक कराएंगे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है देखिए। कॉपी कर लिए होंगे आप। फर्स्ट पॉइंट में ही देखिए, फर्स्ट पॉइंट में ही हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फर्स्ट पॉइंट में ही है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्री हिंदी होता है स्पेक्ट्री, स्पेक्ट्रमी, स्पेक्ट्रमी रासायनिक, स्पेक्ट्रमी रासायनिक सीरीज श्रेणी, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। ये होता क्या है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रायोगिक विधि से आता है। लिखिए इसका डेफिनेशन। यह विभिन्न लिगेंड के साथ बने जटिल यौगिक में विभिन्न लिगेंडों के साथ बने जटिल यौगिक में यौगिक द्वारा प्रकाश के अवशोषण पर आधारित, यौगिक द्वारा प्रकाश के अवशोषण पर आधारित प्रायोगिक तथ्यों द्वारा निर्धारित श्रेणी है। कॉपी कर लीजिए इसको आप। यह विभिन्न लिगेंड के साथ बने जटिल यौगिक में यौगिक द्वारा प्रकाश के अवशोषण पर आधारित प्रायोगिक तथ्यों द्वारा निर्धारित श्रेणी है। पहले आप पूरी कॉपी कर लीजिए। देखिए, डिफरेंट लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया गया और वो कितना रेडिएशन, किस फ्रीक्वेंसी का लाइट एब्जॉर्ब करता है, उसके बेसिस पर ये सीरीज बनाया गया। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज है। मीन्स अलग अलग लिगेंड लेके अलग अलग कॉम्प्लेक्स में देखा गया और वो कौन सा रेडिएशन, कोई ब्लू, कोई ग्रीन, एक्सरे, कोई अल्ट्रावायलेट, कौन सा रेडिएशन लाइट का एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके बेसिस पर उसमें कितना डेल्टा ओ का वैल्यू आ रहा है, कौन में डेल्टा ओ वैल्यू ज़्यादा है, किस में कम है, उसके बेसिस पर ये सीरीज बनाया गया। ओके, लिख लिए होंगे आप। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ। लिगेंड के बढ़ते हुए क्षमता क्रम में देखिए, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिखने जा रहा हूँ। लिगेंड का बढ़ता हुआ क्षमता क्रम, लिगेंड के बढ़ते हुए क्षमता क्रम, लिगेंड के बढ़ते हुए, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही मैं बता रहा हूँ। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही मैं लिख रहा हूँ। देखिए, सबसे वीक है आपका I-, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है Br-, इससे ज़्यादा है SCN-, इससे ज़्यादा है Cl-, इससे ज़्यादा H2-, इससे ज़्यादा है H2- से F-, इससे ज़्यादा है OH-, इससे ज़्यादा है C2O4 और इससे ज़्यादा है H2O, और H2O से भी ज़्यादा है आपका NCS-, इससे ज़्यादा है EDTA 4-, EDTA है ये EDTA, इससे ज़्यादा है NH3 से ज़्यादा है आपका EN
EN से ज़्यादा है CN और सबसे स्ट्रॉन्ग है CO। सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल लिगेंड जिसको बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से ये सब जो लिगेंड है इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलते हैं। ये कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ये, प्रबल प्रबल लिगेंड, ये प्रबल लिगेंड है। ये सारे किस में आएगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। ओके, वैसे तो ये रिलेटिव वर्ड है, ये स्ट्रॉन्गर है इससे, ये स्ट्रॉन्गर है इससे, रिलेटिव, लेकिन हम लोग इसको याद रखेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और ये सारे ऊपर वाला ये वीक लिगेंड में आएगा। ये किस में आएगा? वीक लिगेंड में, दुर्बल दुर्बल लिगेंड में आएगा। ये किस में आएगा? दुर्बल लिगेंड में आएगा। ओके, तो आपको क्या करना है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड 5-7 है, उसको याद कर लेना है। बाकी जो बच गया उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग वीक लिगेंड कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? वीक लिगेंड। में भी आप कॉपी कर लिए होंगे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए यही है, ये जो सीरीज में लिख रखा हूँ यही है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपने कॉपी कर लिया होगा यहाँ से ये पूरा। अब इसका एप्लीकेशन देखिए, मैं एप्लीकेशन करने जा रहा हूँ इस चीज़ का कि डेल्टा ओ को कैसे ये प्रभावित करेगा, इसका एप्लीकेशन करने जा रहा हूँ। कॉपी कर लिया आप। अब मैं क्या कर रहा हूँ? देखिए 2 कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ, उसके लिए डेल्टा ओ का वैल्यू, एक मैंने ले लिया CO CN6 3-, दूसरा ले लिया CO Cl6 3-। अब बोलेगा आपको किसके लिए डेल्टा ओ का वैल्यू ज़्यादा होगा? देखिए CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CN बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे? Cl से। इसके लिए डेल्टा ओ का वैल्यू ज़्यादा होगा, इसके लिए डेल्टा ओ का वैल्यू कम होगा। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहता है उसके लिए डेल्टा ओ का वैल्यू ज़्यादा होगा। इसके लिए डेल्टा ओ वैल्यू ऑर्डर, डेल्टा ओ का वैल्यू इसके लिए ज़्यादा होगा, इसके लिए कम हो जाएगा। यही इस सीरीज का। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हो पाया कि यहाँ पर CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। CN क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और Cl- ये वीक लिगेंड, वीक लिगेंड। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा उसके लिए डेल्टा ओ का वैल्यू ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखिए डेल्टा ओ वैल्यू क्रम, डेल्टा ओ का वैल्यू क्रम। जैसे एक भी PTEN2 Cl2, देखिए अब EN आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। EN कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। एक भी यदि कॉम्प्लेक्स में एक भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो उसके लिए डेल्टा ओ का वैल्यू ज़्यादा होगा। यहाँ EN स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए ज़्यादा होगा। अब PT यहाँ पर देखिए H2O 4 Cl2। अब H2O यहाँ वीक लिगेंड है, Cl भी वीक लिगेंड है। एक भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा जैसे EN स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए डेल्टा ओ का वैल्यू ज़्यादा होगा दूसरे के तुलना में। ओके, समझ पा रहे हैं? अब मैं दूसरा केस देखे बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट केस आप में भी समझ गए होंगे, अब दूसरा केस में बताने जा रहा हूँ, इसको कॉपी कर लिए होंगे। सेकेंड केस देखिए क्या कहता है। सेकेंड केस ऑक्सीडेशन, केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण, केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या, केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या का डायरेक्टली रिलेशन होता है डेल्टा ओ से। मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, क्या बढ़ जाएगा? डेल्टा ओ का वैल्यू। जैसे देखिए यहाँ FeH2O6 3+, इसके लिए डेल्टा ओ का वैल्यू ज़्यादा होगा, डेल्टा ओ वैल्यू क्रम। यहाँ 3+ में है, Fe किस में है? 3 में है, इसके लिए डेल्टा ओ का वैल्यू ज़्यादा होगा किससे? FeH2O6 2+, यहाँ ये 2 में है, यहाँ 2 में है और यहाँ Fe किस में है? 3 में है।
जिसके ऑक्सीडेशन नंबर का ज़्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा उसके लिए डेल्टा ओ का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके लिए डेल्टा ओ का वैल्यू ज़्यादा होगा, इसके लिए डेल्टा ओ का वैल्यू कम होगा। ओके, कॉपी कर रहे होंगे आप। देखिए सेकेंड पॉइंट आ गया समझ में। अब थर्ड पॉइंट में बताने जा रहा हूँ। थर्ड पॉइंट, डी ब्लॉक के धातुओं का, डी ब्लॉक के धातुओं की प्रकृति, डी ब्लॉक के धातुओं की प्रकृति, डी ब्लॉक के धातुओं की प्रकृति क्या क्या होगी। जैसे देखिए 3D सीरीज है, 3D सीरीज में कौन आता है, स्कैंडियम से जिंक तक आता है। 4D सीरीज है, 4D सीरीज में कौन आता है, यूट्रियम टू कैडमियम आता है। 5D सीरीज है, 5D सीरीज में कौन आता है, 5D सीरीज में लैंथेनम टू मरकरी आता है। और इसमें छोड़ के चलते हैं हम 4F सीरीज वाले को छोड़कर, 4F सीरीज को छोड़कर, इसको कंसीडर नहीं करते, छोड़कर। अब हम लोग यदि 3D से 4D में आएंगे, यहाँ से यहाँ देखिए यदि हम आते हैं तो डेल्टा ओ बढ़ता है, डेल्टा ओ बढ़ता है, अप्रॉक्स 30 से 40% वैल्यू बढ़ जाता है यदि 3D से किस में आएंगे, 4D में। उसी तरह से 4D से यदि 5D में आएंगे, 4D से कहाँ आएंगे, 4D से 5D में आएंगे कि डेल्टा ओ बढ़ता है, इसमें भी अप्रॉक्स 30 से 40% इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। मीन्स 3D से हम 4D में आएंगे एक ही ग्रुप में, या 4D से 5D में आएंगे, कितना परसेंट, 30 से 40% डेल्टा ओ का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे एक दो ग्रुप में देखिए मैं बता रहा हूँ, ग्रुप 10, ग्रुप 11 में देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। इसको कॉपी कर लिए होंगे आप, इसको कॉपी कर लीजिए। एग्जाम्पल से देखिए आपको समझ में आएगा। ग्रुप 10 पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 10 हम लोग देखते हैं, ग्रुप, ये वर्ग हो गया, वर्ग 10 में आता है निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम। ये 3D में है, 4D में जाता है, 5D का है। इसके लास्ट में 3D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा 1s2 2s2, इसमें 3D जाएगा, इसमें क्या जाएगा 4D, और इसमें क्या जाएगा 5D। यदि हम नीचे आते हैं तो डेल्टा ओ का वैल्यू क्या होगा, नीचे आने से डेल्टा ओ इंक्रीजेज, डेल्टा ओ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज, देखिए डेल्टा ओ का वैल्यू कैसे इंक्रीज करेगा, डेल्टा ओ वैल्यू ऑर्डर, PtCl4 2- इसका सबसे ज़्यादा होगा, इसका डेल्टा ओ का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, किससे होगा, PdCl4 2-, और इसका ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, निकेल Cl4 2-, निकेल Cl4 2-। समझ पा रहे हैं। इसके लिए प्लेटिनम देखिए नीचे है, प्लेटिनम के लिए ज़्यादा होगा, किससे, पैलेडियम से, निकेल से। नीचे जाने पर डेल्टा ओ, नीचे जाने पर बढ़ता है, डेल्टा ओ नीचे जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। तो नीचे में है देखिए प्लेटिनम, प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स के लिए डेल्टा ओ का वैल्यू ज़्यादा होगा। उससे ऊपर है पैलेडियम, पैलेडियम के लिए कम हो गया। सबसे ऊपर है निकेल, निकेल के लिए और कम होगा। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। इसीलिए प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स जब भी होता है उसके लिए डेल्टा ओ का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स का। ओके, मैं भी इसको कॉपी कर लिए होंगे। देखिए अब ग्रुप 11, अब ग्रुप में 11 का बताने जा रहा हूँ। ग्रुप 11 इसमें आता है आपका, कॉपी कर लिए होंगे आप। ग्रुप 11 देखिए मैं बताने जा रहा हूँ। ग्रुप 11 कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, Au, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये कॉपर है, कॉपर है, सिल्वर है, ये गोल्ड है,
ये 3D का है एलिमेंट, 4D का है, 5D का है सीरीज का। ओके, नीचे जाएंगे, नीचे जाने पर क्या होगा, नीचे जाने पर डेल्टा ओ का मान बढ़ता है। नीचे जाएंगे तो डेल्टा ओ का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। मीन्स गोल्ड के लिए सबसे ज़्यादा आएगा, गोल्ड के लिए क्या होगा, सबसे ज़्यादा आएगा। मीन्स डेल्टा ओ वैल्यू ऑर्डर किसके लिए ज़्यादा होगा, देखिए AuCl4 2- इसके लिए सबसे ज़्यादा होगा, गोल्ड के लिए सबसे ज़्यादा का है, नीचे है ये। और इससे कम किसका होगा, इससे कम होगा कॉपर का, कॉपर Cl4 2-। ओके, ऊपर है। ऐसा क्यों हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट। नीचे जब जाते हैं तो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट पावर इंक्रीज करता है, न्यूक्लियस का पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया, वो बाहर से लिगेंड को अपनी ओर ज़्यादा खींचने लगता है, इस कारण से डेल्टा ओ का वैल्यू बढ़ जाता है, ज़्यादा अट्रैक्शन होने लगता है। ओके, स्क्रीनिंग इफेक्ट इसमें काम कर रहा है। पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी और एफ ऑर्बिटल, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो डी और एफ ऑर्बिटल का एंटर करने लगता है, उसका पुअर शिल्डिंग होता है, जिसके कारण स्क्रीनिंग इफेक्ट इसका न्यूक्लियस का पावर इंक्रीज कर जाता है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट का। ओके, आप इसको कॉपी कर लिए होंगे, देखिए पूरा मैं बोर्ड छोड़ रखा हूँ, इसको कॉपी कर लीजिए। अगले क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।